फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर होगा 12 मई। तो ये डे क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये डे का एक थीम भी है जो कि है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो इनको और एक नाम से जाना जाता था, जो नाम है लेडी विद द लैम्प। और एक चीज़ बताते हैं, ये डे कौन सेलिब्रेट करता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस इसको सेलिब्रेट करता है। तो इसकी स्थापना दिवस कब हुई थी, माने इसकी स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1899 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है। अच्छा, अभी रिसेंटली और एक चीज़ डिक्लेयर की गया है WHO की तरफ से, इसको ही मैंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफरीज को डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच कंट्रीज सैटेलाइट मीरकट हैज़ कैप्चर हाई क्वालिटी इमेज ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड PKS 2014-55? तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। तो हाई क्वालिटी इमेज जो है कैप्चर किया है कौन सा कंट्री का सैटेलाइट? साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका आया है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है? तो साउथ अफ्रीका का कैपिटल एक्चुअली में 3 कैपिटल है। पहला है केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरा है प्रीटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, तीसरा है ब्लूमफोंटेन जो कि जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीका रैंड। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट क्या है, कौन है? सिरिल रामाफोसा। तो इतना इन्फॉर्मेशन जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राणवायु प्रोग्राम स्टार्टेड? तो प्राणवायु प्रोग्राम कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तो प्राणवायु प्रोग्राम बेंगलुरु में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ आउटरीच इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच आर्म फोर्स ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी का प्रेजेंट टाइम का चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिसेंटली पास अवे अ लिटिल रिचर्ड वाज अ फेमस। लिटिल रिचर्ड किस लिए फेमस थे? वो एक बहुत लिटिल रिचर्ड एक बहुत फेमस सिंगर थे। उनका एक मैंने बोल सकते हैं वो रॉक एंड रोल का फाउंडर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंपनी ICMR विल डेवलप कंप्लीट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर द COVID-19? तो ये भारत बायोटेक के साथ मिलके डेवलप कर रहे हैं। तो ICMR आ गया। तो ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसका फाउंडेशन कब हुई थी? इसका फाउंडेशन 1911 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड क्लासेस इन गवर्नमेंट स्कूल इन कोलैबोरेशन विद द दूरदर्शन? तो अभी तो जैसे कि लॉकडाउन है, जिसकी वजह से हर जगह ऑनलाइन क्लास हो रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेशन करके गवर्नमेंट स्कूल में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा झारखंड। इसका आंसर होगा झारखंड। तो झारखंड आया है, तो झारखंड का कैपिटल जान लेते हैं। झारखंड का कैपिटल तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, उसका कैपिटल है रांची और उसका CM चीफ मिनिस्टर का नाम है हेमंत सोरेन। तो ये 2 चीज़ जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रीनेम्ड इट्स स्ट्रीट एज टैगोर स्ट्रीट? मतलब हम लोग को जो अभी रविंद्रनाथ टैगोर है उनका 159th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में एक कंट्री है जो अपना स्ट्रीट मैंने जो एक रास्ता था उसको रोड का नाम चेंज करके टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। तो कौन से कंट्री किया है? ये इजराइल ने किया है। तो इजराइल आ गया है। तो इजराइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इजराइल के कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल का करेंसी का नाम क्या है? इजरायली शेकेल्स। और इजराइल का PM का नाम क्या है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का? बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंस था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच पैरा एथलीट्स हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट? तो पैरा एथलीट रिटायर लेंगी वो कौन जो अनाउंसमेंट की है अपने आप को,
जो मैं रिटायर ले लूँगी, कौन है? दीपा मलिक। इसका आंसर होगा दीपा मलिक। दीपा मलिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अपने पूरे करियर में 58 अवार्ड जो है, नेशनल अवार्ड वो जीत चुकी है, और इंटरनेशनल अवार्ड मतलब इंटरनेशनल बोल सकते हैं आप 23 मेडल्स उन्होंने जीती हुई है। तो अभी वो रिटायर लेने की अनाउंसमेंट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? तो सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का कौन है, किसको चुना गया है? तो इसका आंसर होगा बी, इंदु शेखर चतुर्वेदी। इनको सेक्रेटरी चुना गया है। तो अभी फ़िलहाल ही 3 और सेक्रेटरी को चुना गया है, तो उनके बारे में भी बता देता हूँ आपको। तो पहले तो हम बता ही दिए हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का किसको चयन किया गया, मतलब चुना गया है, इंदु शेखर चतुर्वेदी को चुना गया है। और दूसरा क्या है? गिरिचर अरमने जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए चुना गया है। और तीसरा क्या है, मैंने कौन है? अजय तिर्के जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए चुना गया है, मतलब सेक्रेटरी चुना गया है। फोर्थ कौन है? अरविंद कुमार सिंह, उनको सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME के लिए चुना गया है। ये अभी रिसेंट सेक्रेटरी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। Which airport has won the title of best airport in the India and Central Asia? तो कौन सा एयरपोर्ट को बेस्ट टाइटल दिया गया है बेस्ट एयरपोर्ट का? तो अभी बेंगलुरु एयरपोर्ट को ये टाइटल मिला है, बेंगलुरु एयरपोर्ट। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट का वो जो एयरपोर्ट का टाइटल मिला है उसका नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड to increase VAT from 5% to 15% with effect from जुलाई 1 से स्टार्ट होगा। अच्छा, कौन सा कंट्री ये अनाउंस किया है? मतलब वैट मीन्स क्या बोलिए तो वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि 5% से 15% तक वो इंक्रीज करेंगे। तो ये है इज़राइल, नहीं सॉरी इज़राइल नहीं, अब इज़राइल के बारे में तो पढ़ लिए। ये इसका आंसर होगा सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया, तो सऊदी अरबिया अभी आया है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सऊदी अरबिया का कैपिटल है रियाद, और सऊदी अरबिया का करेंसी है सऊदी रियाल, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ किंग होता है, और ये किंग का नाम है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। तो इतना इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Prince Harry and Meghan Markle's first biopic Finding Freedoms will be published in August. Who is the author? अच्छा, तो प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के ऊपर एक बायोपिक बन रहा है, फाइंडिंग फ्रीडम। तो इसका ऑथर कौन है? तो इसका ऑथर है ये ओमिड स्कोबे एंड कैरोलिन डूरांट, ये दोनों मिलके ही इसका मैंने बायोपिक लिखे हैं। तो ये इसका आंसर होगा बोथ ऑफ देम, इसके आंसर होगा बोथ ऑफ देम। तो अभी प्रिंस के बारे में आया है बात, तो हम लोग थोड़ा बता देते हैं। अभी जस्ट क्या हुआ है, प्रिंस हैरी एंड मेगन मार्कल ये रॉयल फैमिली को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं या हो जाएंगे अभी जस्ट फ़िलहाल ही। और इनके अलावा भी 2 और प्रिंस हैं, एक है प्रिंस विलियम जो कि अभी अर्थ शॉट फ्लाइट जो है स्टार्ट किए थे, और एक तो प्रिंस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, प्रिंस चार्ल्स जो कि चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड इंडिया में स्टार्ट किया है। तो ये जो प्रिंस चार्ल्स है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द FIR एट योर डोर स्टेप? मतलब जो नॉर्मल होगा, कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम होगा उसके लिए FIR आपके घर के आसपास आके पुलिस करके जाएगी। तो इसमें आपको जाना नहीं पड़ेगा पुलिस थाना या पुलिस स्टेशन,
इसके लिए छोटा मोटा जो होगा, जो गाड़ी से आएगी, पुलिस आएगी और FIR करके जाएगी। ये कहाँ पे कौन सा स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट किया है? ये मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल आपको पता ही होगा, कैपिटल है भोपाल, और चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, और उनका गवर्नर है लालजी टंडन। वहाँ के बारे में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अभी करंट अफेयर तो वहीं से ज़्यादा आता है, फिर भी वहाँ का नेशनल पार्क 4-5 तो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क, तो कान्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु हैज़ लॉन्च उड़ीसा यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन सर्विस भरोसा? मतलब एक जैसे कि हु हैज़ लॉन्च उड़ीसा यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन, एक हेल्पलाइन सर्विस प्रोवाइड किया गया है भरोसा बोल के, जो कौन सा मतलब क्या यूनिवर्सिटी किया है? तो इसका आंसर होगा ये, मतलब क्या, कौन किया है? तो होगा रमेश पोखरियाल निशंक। इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंस है। ये रमेश पोखरियाल निशंक जो है MHRD मिनिस्टर भी हैं, और ये हेल्पलाइन इसलिए इस्तेमाल मैंने इसलिए लाया गया है, जो कभी लॉकडाउन की वजह से कितना सारा स्टूडेंट है जिसको, जैसे कितना जन मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसको गाइड करने के लिए, उसको काउंसिल करने के लिए ये हेल्पलाइन जारी की गई है। इससे स्टूडेंट को जो भी डिप्रेशन में जाएगा, अगर पता चलेगा उनको, तो ये हेल्पलाइन से आप उसको वो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करके उसको वो लोग काउंसलिंग करेंगे। तो आज का इतना ही था। थैंक यू।